श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी विशेष पूजन करते हैं वह शीघ्र फलीभूत होता है। उससे माँ प्रसन्न होकर आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन की सभी दुख दरिद्रता, घोर गरीबी, संकट, कष्ट, सभी परेशानियों की से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन माँ भगवती को कैसे प्रसन्न करें, उनका विशेष पूजन कैसे करें। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस तिथि में यदि आप गुप्त रूप से माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, मनोकामना पूर्ति की सिद्धि के लिए आप जो भी विशेष पूजन करते हैं वे शीघ्र फलीभूत होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को आपको जरूर विशेष पूजन करना चाहिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। अष्टमी तिथि, दोस्तों आज की वीडियो में ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। अष्टमी तिथि के दिन माँ भगवती की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से विशेष पूजन करें जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अष्टमी तिथि का दिन दुर्भाग्य का नाश करने वाली, संकटों का नाश करने वाली माता महागौरी का पूजन किया जाता है। अष्टमी की रात में की गई माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करते हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं, उससे साधकों की हर इच्छा पूरी होती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी के बीज मंत्र का जाप किया जाता है, जिस ओम एम ह्रीम क्लीं महागौर्ये नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंत्र का जाप आप तुलसी की माला या मोती की माला से अवश्य करें। जो भी मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विशेष प्रकार का कोई पूजन करते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, वह रात के समय ही करें, गुप्त रूप से करें। जितने गुप्त रूप से आप पूजा अर्चना करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, वे उतनी ही शीघ्र फलीभूत होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे गाय के घी का एक दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य का नाश होता है। इससे माता भगवती प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि संभव हो सके तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि की रात किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में, यदि आपके आसपास कोई दुर्गा मंदिर हो या कोई भी दुर्गा मंदिर हो, सुथरे होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाएं, 8 की संख्या में लाल कमल के पुष्प ले लें और माँ के चरणों में अपनी कामना बोलते हुए, माता महागौरी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में अर्पित कर दें। माता महागौरी शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी जो भी कामनाएं हैं वे पूर्ण करेंगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को यदि आप अपने घर में या दुर्गा मंदिर में श्री दुर्गाष्टमी का पाठ करवाते हैं या आप स्वयं ही करते हैं, इससे घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है, सौम्यता बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। जहाँ सुख शांति बनी रहती है, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का स्थिर निवास बना रहता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का व्रत जिन्होंने धारण किया है या जो नहीं करते हैं, वे भी इस गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से या उन्हें कपड़े दान में देने से भाग्य उदित होता है। आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं वे दूर होती हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वे सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यदि आप सूर्यास्त के बाद इन 9 कन्याओं को भोजन करा। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन विशेषकर कुंजिका स्त्रोत का 11 बार पाठ करने से आपकी जो भी मनोकामना है वे पूर्ण होती हैं। रात्रि के समय या अर्धरात्रि के समय माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसके पाठ करने से जन्मों जन्म की घोर दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आप कितना भी काम कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन आगमन के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, आर्थिक स्थिति के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अष्टमी तिथि की रात को माता महागौरी के स्वरूप का ध्यान करते हुए छोटी सी कटोरी ले लें, पीतल की या तांबे का पात्र होना चाहिए, वे उसमें कच्चा दूध डालें। कच्चा दूध गाय का दूध होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर माँ के चरणों में रात भर उनके चरणों में अर्पित कर दें। फिर सुबह उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ भगवती को प्रणाम कर उनका धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद
उस सिक्के को गंगा जल से धोकर अपनी जेब में रखने से धन में अचानक वृद्धि होने लगती है, धन आगमन के स्रोत खुलने लगते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दिन विशेषकर सूर्यास्त के बाद 11 सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से, लाल चूड़ी अर्पित करने से, सिंदूर का भेंट दान करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भेंट करने से आपके जीवन साथी की कमाई में वृद्धि होने लगती है। वे जो भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, उसमें वृद्धि होने लगती है, जिससे कि धन में वृद्धि होने के कारण धन लाभ होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन किसी भी देवी के मंदिर में, जो भी आपके आसपास माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, किसी भी देवी के मंदिर में माता रानी के 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और आपके सौभाग्य उदय होता है। जो भी आप सामग्री भेंट कर रहे हैं, श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कर रहे हैं, वे चुपके से गुप्त रूप से होनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, सामग्री भेंट करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, वे पूर्ण रूप से गुप्त होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 6:15 से शुरू होकर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 9 फरवरी दिन बुधवार सुबह 8:30 बजे पर। अष्टमी तिथि पर पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:29 से दोपहर 1:42 तक। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को भीम अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भीम अष्टमी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है, उसे सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही उन्हें पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है, उनके पितरों को पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भीष्म पितामह का तर्पण जल, कुश और तिल से किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस तरह अर्जुन के तीरों से घायल होकर महाभारत के युद्ध में जख्मी होने के बाद भी भीष्म पितामह 18 दिन तक मृत्यु की शैया पर लेटे थे, इसके बाद भी उन्होंने माघ शुक्ल अष्टमी तिथि को चुना और मोक्ष को प्राप्त किया। तो भीम अष्टमी के दिन किसी भी साधक को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान कर कर उनको वस्त्र, बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। तो आज के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो भी दंपति अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए दान करता है, तर्पण करता है, उन्हें आज के दिन नए और बिना सिले वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसे कि पुरुषों को धोती धारण करनी चाहिए, गमछा धारण करना चाहिए। स्त्रियों को साड़ी धारण करें, परंतु उसमें फॉल पिको ना करवाकर ऐसे ही धारण करना चाहिए। तो बिना सिले वस्त्र धारण करके अपने पितरों का, पूर्वजों का दान दक्षिणा करें, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनका तर्पण करें। दोस्तों, भीम अष्टमी व्रत की विधि क्या है? भीम अष्टमी के दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान कर बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके, आप जनेऊ धारण नहीं कर सकते तो दाहिने कंधे पर आप गमछा जरूर रखें। फिर गमछा रखने के बाद हाथ में तिल और जल लेकर दक्षिण की ओर मुख कर लें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। व्याघ्र पद गोत्राय संस्कृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्यः तिलोकदम अपुत्राय ददामय तत्सलीलम भीष्म वमर्णे। इस मंत्र के जाप के बाद तिल और जल के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य भाग से होते हुए पात्र में छोड़ें। इसके बाद जनेऊ और गमछे को बाएं कंधे पर डाल लें और गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ दें। फिर पितामह भीष्म का नाम लेते हुए भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। दक्षिण मुख की ओर होकर आप किसी भी वट वृक्ष को जल दे सकते हैं। आज के दिन किसी भी वट वृक्ष में जल देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद तर्पण वाले जल को किसी भी पवित्र वृक्ष या बरगद के पेड़ पर चढ़ा दें। अंत में हाथ जोड़कर भीष्म पितामह को प्रणाम करें और अपने पितरों को भी प्रणाम करें। उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपने पितरों को प्रणाम करें। तो इस प्रकार भीम अष्टमी के दिन आप व्रत धारण करके पूर्ण विधि विधान से पूजन करें। अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको ये सभी कार्य करने आवश्यक होते हैं। दोस्तों, पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको ये सभी कार्य करने आवश्यक होते हैं। साथ ही माँ भगवती की पूजा करें, माँ भगवती की विशेष पूजन करें, जिससे कि आपको धार्मिक लाभ हो, धन में लाभ हो, माँ भगवती की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में चैनल से संबंधित जो भी सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हो कमेंट करके आप जरूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें, इससे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो डालने का। प्लीज़ कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।